हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 यानी जो कि बोर्ड परीक्षा हुई है 2023 में, इसका मैथमेटिक्स का हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसका हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरे जो ऑब्जेक्टिव आए हैं आपके, तो उसका आपको पूरा हल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी पेपर दिए हैं, तो वो इसको अच्छे से मिलान भी कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किया है, क्या गलती हुई है। इस वीडियो की हेल्प से वो सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है वो कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा 2023 में हुई थी, मैथमेटिक्स का जो पेपर है, गणित का जो पेपर है, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात और कि हमारे पास जो पेपर है वो है सेट डी। ठीक है, क्योंकि 2023 में है ना, 2023 में सेट में पेपर आ रहे हैं स्टूडेंट्स ABCD। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चंस के जो ऑर्डर क्रम है, मतलब जो प्रश्न के जो क्रम है वो आगे पीछे हो रहा है। तो हम प्रश्न का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। तो आपके पास जो भी सेट आपको आया हो उस प्रश्न में आप उसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आया है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए, इसमें पहला है सही विकल्प चुनकर लिखने वाले में पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल होता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल कंडीशन है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ कंडीशन यदि आपने याद की होंगी, 3 कंडीशन होती है तो उसमें एक कंडीशन है ये। ठीक है, अब अगला जो इसमें ऑब्जेक्टिव आया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ये बड़ा आसान है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसका आंसर ये होगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए, तीसरा है, इसमें है AP बराबर -3 -1/2 2 डैश 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 के 11वां पद। तो स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा 22 है ना। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ये समांतर श्रेणी है ना। AP मतलब समांतर श्रेणी। तो इसका प्रथम पद हो गया -3 प्लस, सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस, ये हो जाएगा 11वां पद है, मतलब यहाँ 10 ले लेंगे अपन। और डी, तो डी मतलब -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, ये निकाला मैंने, तो ये कितना आ गया 5/2, यहाँ जाएगा 5/2। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 22 यानी 22। तो इसका 11वां पद जो आएगा वो आएगा 22। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो ये सूत्र है, तो ये सूत्र आ जाएगा L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, 6 और 20 यानी 6 और 20 का HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सबसे पहले जब भी आपको HCF निकालने के लिए आया तो मेथड ये है कि आप जो भी 2 नंबर 3 नंबर आए हैं तो आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो हमने 6 के गुणनखंड निकाले 2 × 3 और 20 का जो गुणनखंड हमने निकाले 2 × 2 × 5। अब इसमें कॉमन हमको फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में आने चाहिए। तो इसमें से एक कॉमन क्या मिला हमको, 2 मिला, 2 मिला, उसके बाद 3 कॉमन नहीं है और इसके बाद तो कोई गुणनखंड है ही नहीं। इसका मतलब है कि एक ही हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो है कितना है 2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे स्टूडेंट, डी नंबर का ऑप्शन है 3, क्योंकि जितने घात बहुपद होते हैं है ना, जितने घात बहुपद होंगे उतने ही शून्यक होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला आया था कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, है ना। यदि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या होती है स्टूडेंट, y, और y को ही हम क्या बोलते हैं, कोटि। तो इसका सही आंसर होगा कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित यदि घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है ना। करनी दो कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो इसका आंसर है अपरिमेय, है ना। करने वाली संख्याएं अपरिमेय होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप में जाना जाता है। तो आप इसको द्विघात सूत्र भी बोल सकते हैं, है ना, या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र पहले बोला जाता था, अब चाहें तो इसको आप द्विघात सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, AP 5 10 15 डैश डैश का 10वां पद, है ना। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स।
चलिए, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, यानी खालिस्तान हो गए। अब हम आते हैं सही जोड़ी की तरफ। अब सही जोड़ी में जो दिया है उसको हम एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले दिया है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? ABC होता है, यानी BAC भी लिखा है तो बात एक ही देना। इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ABC, है ना, यानी इसको अपन इससे मिला देना। हम आप तो सही के सामने सही लिखेंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा A², यानी ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, है ना, ये पहला नंबर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 ये हो गया, है ना, ये तीसरे नंबर पे आ गया, इसका तीसरा का आंसर है ये। फिर tan 90 माइनस ए होता है cot ए, तो ये आ जाएगा नीचे, है ना, तो ये cot ए हो गया। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो हम इसमें से 9 को कॉमन निकालेंगे, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये तीसरे नंबर की सरिसमिका का है, तो इसकी जगह में जाएगा 1, तो 1 × 9 तो हो जाएगा 9, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? 9, है ना, तो ये पांचवा हो गया हमारे पास। और इसके बाद है कि बिंदु 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो बीच की दूरी का हम सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का वर्ग करनी के अंदर धन, है ना, 4 - 0 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16 करनी के अंदर, तो ये आ गया करनी 25, करनी 25 बराबर 5। तो 5 कहाँ पर दिख रहा है? ये दिख रहा है C नंबर पे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा C, है ना, ये छठवा। तो इस तरीके से ये वाला जो है ये खाली चले जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम पूरे सही जोड़ी को भी हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी के बाद हमारे पास आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए उसको भी देख लेते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श बिंदु जो होता है वृत्त पे, उसी वो जो होता है वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है, और उसमें उस स्पर्श रेखा भी होती है और वृत्त भी होता है, तो इसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है। पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त मतलब संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, चूंकि पासे पर तो 8 होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि 8 आना क्या है? असंभव है, और असंभव यदि है यानी जो घटना हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। क्या होती है स्टूडेंट? शून्य। ठीक है। चलिए वर्ग चिन्ह, है ना, यानी एक वर्ग दिया है 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास जो दोनों जो दिया है ना 20 और 40, तो 20 धन 40 कर दीजिए और बटे क्या कर दीजिए 2, तो 40 और 20 कितना हो गया? 60, 60 बटे 2 कितना जाएगा? 30, तो यानी इसका सही आंसर है वो आ जाएगा 30। ठीक है। अब अगला जो हमारे पास था कि द्विघात, हमारे पास एक समीकरण दिया है, इसके विविक्तकर का सूत्र लिखना है स्टूडेंट। तो विविक्तकर का सूत्र जो जाएगा वो D बराबर होता है B² - 4AC। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी AP में यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र, यानी ये भी सूत्र, देखो सूत्र बहुत आए हैं पेपर में इस बार, तो n पदों का योग यानी Sn बराबर होता है n/2, है ना, 2a + n - 1 × D। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इसके अथवा में यदि आपने Sn बराबर n/2 a + l भी लिखे होंगे तो भी सही है। ठीक है, यानी दोनों जो है वो आंसर सही है। ठीक। अब इसके बाद आता है उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण की परिभाषा मैंने लिख लिया था, है ना, क्योंकि वीडियो बड़ा होता है, इतना सारा लिखते हैं हम आपके साथ। तो चलिए, तो उन्नयन कोण, तो जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के ऊपर होता है तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच की न्यून कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। आप पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो उन्नयन कोण की परिभाषा भी हो गई। अब हम आते हैं सत्य असत्य की तरफ। ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। चलिए मिलाते हैं। पहला प्रश्न आया है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको लिख देंगे हम सत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि छेदक रेखा का मतलब होता है कि जो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे, और स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, सिर्फ टच बस करती है ना। तो बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 होती है, तो 7 का वर्ग हो गया 7 - 0 का वर्ग हो गया 49, 1 का वर्ग हो गया 1, तो 49 और 1 50 करनी 50 को यदि हम देखें तो यही आएगा, यानी इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? सत्य। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या होता है? शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, आधा नहीं होता, तो इसलिए ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, तो यानी यहाँ आ जाएगा असत्य। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये
जो समरूपता का जो प्रतिबंध है उसमें ये सबसे पहला ही पॉइंट है ना। चलिए, इसके बाद है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल गलत हो गई है ना, कि क्योंकि ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजा का वर्ग रख करेंगे तब उसके जो अनुपात के बराबर आएगा, तो यहाँ वर्ग दिया ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कितना अच्छा बना है इस बार, सत्य सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य। इस तरीके से हमारे ये 6 की 6 कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के जो बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, ऑब्जेक्टिव आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए थे, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे और आप बहुत अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व भी कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। इसके ही आगे के क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करा देंगे जो पेपर में आए हैं, तो वो अगले वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।